हैदराबाद सिर्फ पैलेसेस और चार मीनार का शहर नहीं है। ये शहर नॉलेज और इल्म का मरकज़ रहा है, ऐसा मरकज़ जहाँ से पूरी दुनिया में इल्म को फैलाया गया है। जामे निज़ामिया, आज जो हम जामे निज़ामिया को जानते हैं, ये सिर्फ एक मदरसा नहीं बल्कि एक सोच थी। 5 लैंग्वेज पढ़ते हो तुम लोग भाई, मतलब इसी में चकित हूं। ये एक मूवमेंट था और हैदराबाद के इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का एक जिंदा सबूत है। लेकिन जामे निज़ामिया की कहानी कोई स्कूल टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती, और जो लोग जामे निज़ामिया को जानते हैं सिर्फ एक नाम से जानते हैं, उसके पीछे छुपी हिस्ट्री किसी को नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम जामे निज़ामिया के बारे में डिटेल में समझेंगे, कैसे ये बनी, इनका विजन क्या था और किस तरीके से हैदराबाद से ये वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज़ में एक बन गई। जामे निज़ामिया का फाउंडेशन 1874 में हुआ। ये वो दौर था जब हैदराबाद में आसिफ जाही डायनेस्टी का रूल था और मीर महबूब अली खान थे हैदराबाद के बादशाह। मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी, जिन्हें आसफ जाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आसफ जाही वंश की स्थापना की और हैदराबाद के पहले निजाम बने। इस जमाने में ब्रिटिश रूल पूरे हिंदुस्तान पर अपना असर जमा चुका था, लेकिन हैदराबाद एक सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था। कुरान शरीफ है ना, वो अगर हिफ्स करने के बाद इंसान का सीना खुल जाता है और उससे चीज़ें इजी लगने लग जाती है, मगर मॉडर्न एजुकेशन में भी हेल्प होती है उससे, बिकॉज ग्रास्पिंग पावर आपका बढ़ जाता है मैम। एजुकेशनल सिस्टम बदल रहा था, मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जा रही थी और ट्रेडिशनल ओल्ड इस्लामिक एजुकेशन को पीछे देखा जा रहा था। इसी गैप को समझने वाले हैदराबाद के एक जद्दिद आलिम मौलाना अनवार उल्लाह फारूकी। जामे निज़ामिया जनूबी हिंदुस्तान की वो क़दीम इस्लामी यूनिवर्सिटी है जिसे हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने तवक्कुल की बुनियाद पर क़ायम किया था। उनका मानना ये था कि इल्म, डिसिप्लिन और दीन अगर एक साथ नहीं चले तो सोसाइटी अपनी पहचान खो देगी, और इसी सोच से मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी ने जामे निज़ामिया की बुनियाद रखी। मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी सिर्फ एक रिलीजियस स्कॉलर नहीं थे, वो एक थिंकर, रिफॉर्मर और विजनरी थे। उन्होंने देखा कि मॉडर्न एजुकेशन से ना कोई लीडर बनेगा और ना ही सही से स्कॉलर। जामे निज़ामिया का सिलेबस उस ज़माने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। कुरान और हदीस के साथ लॉजिक, फ़िक़्ह के साथ फ़िलॉसफी और अरेबिक ग्रामर के साथ क्रिटिकल थिंकिंग। ये इंस्टीट्यूशंस सिर्फ मौलवी तैयार नहीं करते थे, इसके अलावा यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स तैयार होते थे। इसी वजह से जामे निज़ामिया हैदराबाद के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। जामे निज़ामिया को एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, निज़ाम का सपोर्ट। निज़ाम ऑफ हैदराबाद एजुकेशन और कल्चर को लेके काफ़ी हद तक सीरियस थे। जामे निज़ामिया को उन्होंने सिर्फ रिकॉग्नाइज ही नहीं किया बल्कि उसके ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट भी किया। इसका मतलब था नो ब्रिटिश इंटरफेरेंस, इंडिपेंडेंट सिलेबस और अपना ही एकेडमिक स्ट्रक्चर। इसी वजह से जामे निज़ामिया काफ़ी सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स के बावजूद भी अपनी आइडेंटिटी बचा के रखी। ये एक रेयर एग्जाम्पल था जहां पर एक इंस्टीट्यूट को स्टेट प्रोटेक्शन के साथ साथ एकेडमिक फ्रीडम भी मिला। जामे निज़ामिया सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं था। पिछले 150 साल के दौरान जामिया निज़ामिया से बेशुमार लोग इल्म के जेवर से आरास्ता हुए। कई अफराद आलिम दीन बनकर निकले और दुनिया में जगह जगह यहाँ के तालीम याफ्ता अफराद मौजूद है। जामे निज़ामिया के स्कॉलर्स ने सिर्फ फतवे नहीं दिए बल्कि सोशल लीडरशिप भी प्रोवाइड किया। कई स्कॉलर्स ने कॉलोनियल डोमिनेशन पर रेसिस्टेंस दिया, यूनिटी एंड हार्मोनी की बात की और एजुकेशन को एक एम्पावरमेंट टूल बनाया। जामे निज़ामिया एक ऐसी स्पेस बन चुकी थी जहां रिलीजियन और रीजन अगेंस्ट नहीं बल्कि दोनों साथ चल रहे थे। आज जामे निज़ामिया के ग्रेजुएट्स सिर्फ हैदराबाद तक लिमिटेड नहीं है। इस इंस्टीट्यूशन को साउथ एशिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी का खिताब मिला। यहाँ से पढ़े हुए स्कॉलर्स मिडिल ईस्ट, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका तक अपनी सर्विस पहुंचा रहे हैं। जामे निज़ामिया का दर्स निज़ामी सिलेबस आज भी कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेफरेंस पॉइंट है। ये हैदराबाद का एक साइलेंट एक्सपोर्ट है, नॉलेज का एक्सपोर्ट। आज के डिजिटल और फास्ट वर्ल्ड में सवाल ये उठता है कि जामे निज़ामिया क्या रिलेवेंट है? जवाब सिंपल है, हाँ
लेकिन अपने टर्म्स पर। जामिया निज़ामिया ने टाइम के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट्स को अपने सिलेबस के साथ इंटीग्रेट किया, रिसर्च स्कॉलर्स और रिसर्च स्टडी को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाया, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पर फोकस बढ़ाया, यानी दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन में आगे रहना, लेकिन अपनी कोर आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। ये यूनिवर्सिटी एक जिंदा मिसाल है कि ट्रेडिशन और मॉडर्न एजुकेशन एक दूसरे के दुश्मन बिल्कुल नहीं है। जामिया निज़ामिया सिर्फ एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि ये हैदराबाद के सब्र, इल्म और बैलेंस की कहानी है। जब दुनिया एक्सट्रीम्स में बट रही है, जामिया निज़ामिया एक मिडिल पाथ का एग्जाम्पल देती है, जहाँ इल्म के साथ अखलाक है और बिलीफ के साथ लॉजिक। और इसीलिए जामिया निज़ामिया को समझने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी जामिया निज़ामिया से हर साल हज़ारों के स्टूडेंट्स स्कॉलर बन के अपना सफ़र शुरू करते हैं, और यहाँ पर उनके लिए फैसिलिटीज़ में लाइब्रेरी, हॉस्टल और एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। जामिया निज़ामिया के फतवे आज भी इंडिया और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी मशहूर है। जामिया निज़ामिया शिबलीगंज हुसैनी आलम में लोकेटेड है। आज की इस जामिया निज़ामिया की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, और साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो कौन सी चाहिए वो भी बताइएगा।